हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड का बादशाह सफलता एक्सप्रेस। तो दोस्तों, एसके बीएससी आपके लिए लाया है न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स का सॉल्यूशन। एसके बीएससी पब्लिकेशन के द्वारा है प्रकाशित ये बुक है न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स, जिसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का प्रॉब्लम दिया गया है। बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल हैं और फिर उसके बाद कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं। तो उसी का सॉल्यूशन सीरीज हम लोग चलाने वाले हैं। तो इस कड़ी में आज हम आपके साथ न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स का पहला चैप्टर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मात्रक और विमा। तो आइए चलिए देखते हैं उसका पहला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? तो ध्वनि तरंग आवृत्ति को मापने की मानक इकाई, जिसके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा हर्ट्ज, तीसरा न्यूटन और चौथा मीटर पर सेकेंड। तो इन चार ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आपको बता दूं कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हर्ट्ज। तो किसी भी तरंग की आवृत्ति, चाहे वो ध्वनि तरंग हो, प्रकाश तरंग हो, रस्सी में तरंग हो, तो कोई भी डिस्टरबेंस हो, उसके आवृत्ति मापने की इकाई है हर्ट्ज। इस एक हर्ट्ज का मतलब होता है एक साइकिल प्रति सेकेंड, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सीपीएस। सो ध्वनि तरंग आवृत्ति की मात्रक होगी हर्ट्ज या फिर सीपीएस, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। देखते हैं दूसरा सवाल। कि दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो पिकोमीटर को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं पीएम से। एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो पिको का मतलब होता है 10 टू द पावर -12। तो इसलिए एक पिकोमीटर का मतलब हुआ 10 टू द पावर -12 मीटर। 1 पिकोमीटर इज 10 पावर -12 मीटर, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। सो दूसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा क्वेश्चन है 1 किलोवाट इक्वल्स 1 किलोवाट बराबर कितना? तो ये दोनों जो है नंबर से बेस्ड सवाल है। जैसे यहाँ पीको का मतलब था 10 टू द पावर -12, तो वैसे इस किलो का मतलब होता है 10 का पावर 3, मतलब 1000। तो इसलिए 1 किलो वाट का मतलब होगा 10 टू द पावर 3 वाट, जिसका मतलब हुआ 1000 वाट। तो इसलिए इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया है 1 किलो वाट मीन्स 1000 वाट। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर बराबर 1 किलोवाट आवर बराबर कितना? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 3,60,000 जूल, 36,000 जूल, 3,60,000 जूल, दूसरे ऑप्शन में है 36,000 जूल, ये 3,60,000 एक और जीरो, सी 36,000,000 जूल एंड डी 3600 जूल। तो किलोवाट आवर जो है ये बिजली की खपत की इकाई है, ऊर्जा की ही इकाई है। तो इसको कैसे हम लोग जूल में परिणत करते हैं वो देखें। फिर से इस किलो का मतलब हो गया 10 टू द पावर 3, ये जस्ट एक नंबर है। किलो मीन्स 10 टू द पावर 3। वाट का मतलब होता है जूल प्रति सेकेंड, और आवर मतलब कितना सेकेंड, एक घंटे मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट में 3600 सेकेंड होते हैं। तो ये हो गया 3600 सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया। तो इससे आप देख सकते हैं 36 पे 1 2 0, और फिर ये 3 0, तो 1 2 3 इतना जूल होगा। तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर कौन सा है। 36 पे 2 2 4 1 5 0 है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी। तो ये 36 लाख कितने हो जाते हैं? ये 36 लाख जूल। तो इसको आप लिख सकते हैं 3.6 × 10 टू द पावर
6 जूल। तो आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये था चौथा सवाल। चलिए अब आते हैं पांचवें सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो कौन सी भौतिक राशि है जिसकी कोई इकाई नहीं है? तो पहला ऑप्शन है लेंस की शक्ति, दूसरा आवर्धन, तीसरा फोकल लंबाई और चौथा निर्वाह शक्ति। तो लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति पावर का फॉर्मूला होता है 1/f और ये होता है पर मीटर। इसकी एसआई इकाई जो है वो क्या होता है? पर मीटर। और इसको हम लोग कहते हैं डायऑप्टर। तो ये विमाहीन या मात्रकहीन नहीं है, इसकी मात्रक होती है। फिर आवर्धन, आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, HI/HO। तो ये भी दोनों ऊंचाई का अनुपात है, इसलिए इसका मात्रक नहीं होता है। तो मात्रकहीन है, विमाहीन है। तो इसलिए आपसे पूछा गया था कि कौन सा मात्रकहीन है जिसकी कोई इकाई नहीं है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा यही ऑप्शन बी। ठीक है। फोकल लंबाई आप जानते हैं मीटर सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। निर्वाह शक्ति, तो निर्वाह शक्ति ये जो है पावर है, तो पावर की इकाई होती है वाट। चलिए देखते हैं अगला सवाल। छठा क्वेश्चन, डैश की एसआई इकाई एम्पियर है। किसकी एसआई इकाई एम्पियर है? तो ऑप्शन है विभवांतर। पहला, विभवांतर की एसआई इकाई होती है वोल्ट। विभवांतर की एसआई इकाई होती है वोल्ट, जिसको बड़ा वी से लिखते हैं। विद्युत आवेश, इसकी एसआई इकाई होती है कूलम, जिसको लिखते हैं सी से। विद्युत धारा, इसकी एसआई इकाई होती है एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से लिखते हैं। और प्रतिरोध, इसकी एसआई इकाई होती है ओम, जिसके लिए हम लोग ये ओमेगा का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे पूछा गया किसकी एसआई इकाई एम्पियर है, तो आपका आंसर होगा विद्युत धारा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 7th, क्वेश्चन नंबर 7, ओम मीटर डैश की इकाई है। ओम मीटर किसकी इकाई है? तो ऑप्शन ए है प्रतिरोधकता, ऑप्शन बी है विद्युत प्रवाह मतलब विद्युत धारा, ऑप्शन सी है आवेश और ऑप्शन डी है प्रतिरोधक। तो सबकी एसआई इकाई हम लोग देखते हैं। आवेश की एसआई इकाई होती है कूलम, प्रतिरोधक की एसआई इकाई होती है ओम, विद्युत प्रवाह मतलब विद्युत धारा उसकी एसआई इकाई होती है एम्पियर, और ये प्रतिरोधकता बचा जिसकी एसआई इकाई होती है ओम मीटर। तो ओम मीटर जो है किसकी एसआई इकाई है? प्रतिरोधकता की। तो प्रतिरोधकता को हम लोग रो से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है R बराबर रो इंटू एल बाय ए, और इससे अगर आप निकालेंगे तो रो बराबर आर ए बाय एल। अब इसमें सबका इकाई रख दें तो R का होता है ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, तो इससे एक मीटर मीटर कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं प्रतिरोधकता जो कि रो है इसकी ऐसा इकाई हो जाएगी ओम मीटर। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण की मात्रक होती है वेग में परिवर्तन की दर के बराबर। वेग की मात्रक है मीटर प्रति सेकंड और उसमें परिवर्तन की दर है, इसलिए फिर सेकंड से भाग देंगे तो इसकी एसआई इकाई हो जाते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण की एसआई इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि दिया गया ऑप्शन डी में। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 8। चलिए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। 1 जूल पर सेकेंड बराबर 1 जूल पर सेकेंड बराबर क्या होगा? तो ऑप्शन है 1 कूलम, 1 एम्पियर, 1 वाट और 1 ओम। तो अब आप बताएं कि 1 कूलम होगा, 1 एम्पियर होगा, 1 वाट होगा या 1 ओम होगा। तो जूल पर सेकेंड ये पावर की SI इकाई है और इसी जूल पर सेकेंड के लिए हम लोग वाट का यूज भी करते हैं। तो इसलिए 1 जूल पर सेकेंड का मतलब हो गया 1 वाट। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो कार्य की हो गई जूल पर सेकेंड, ये तो इसलिए हो गया शक्ति, और शक्ति का SI इकाई कहलाता है वाट, इसलिए 1 जूल पर सेकेंड का मतलब 1 वाट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए अगला सवाल, प्रॉब्लम नंबर 10। प्रतिरोध की SI इकाई है। तो ये सिंबल है, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। प्रतिरोध की SI इकाई एम्पियर नहीं, एम्पियर होता है विद्युत धारा का। कूलम नहीं, ये होता है विद्युत आवेश का। वोल्ट नहीं, वोल्ट होता है विभवांतर का। और ओम यही आपका SI इकाई है। तो प्रतिरोध की SI इकाई होती है ओम, जिसको हम लोग ओमेगा से लिखते हैं, और ये है आपके ऑप्शन डी में। तो कुछ प्रॉब्लम नंबर 10 का आंसर होगा डी, ओम। तो अगला सवाल हम लोग देखें, प्रॉब्लम नंबर 11। 11 कहता है संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या है? संवेग, तो संवेग की SI इकाई में मात्रक। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग को P से लिखते हैं, द्रव्यमान M और वेग V। तो इसकी SI इकाई क्या होगी? तो SI इकाई ऑप्शन में दिया गया है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ग्राम पर सेकेंड, और चौथा किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसी के आधार पर आप देखिए फॉर्मूला के आधार पर मास द्रव्यमान, तो इसका SI इकाई किलोग्राम। V वेग, तो इसका इकाई मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर होगा बी। दूसरा एक और तरीके से इसे लिखा जा सकता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का मतलब 1 न्यूटन सेकेंड भी होता है, क्योंकि बल का मतलब होता है संवेग में परिवर्तन की दर, और संवेग में परिवर्तन की दर मतलब संवेग, तो संवेग में परिवर्तन बराबर बल गुना समय होता है। तो इसलिए बल मतलब न्यूटन गुना समय मतलब सेकेंड, तो इसलिए इसकी SI न्यूटन सेकेंड भी हो सकती है। तो इसके दोनों आंसर है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और 1 न्यूटन सेकेंड, लेकिन आपके ऑप्शन में दिया गया है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ये था 11वां। चलिए अब देखते हैं एक और सवाल, 12वां, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय अस्थिरांक कैपिटल जी की SI इकाई है? तो गुरुत्वीय अस्थिरांक की एक इकाई है। गुरुत्वीय अस्थिरांक को हम लोग बड़े वाले जी कैपिटल जी से लिखते हैं। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से F बराबर G m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो दो वस्तु जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है, उनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है G m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो अब इसमें जो ये G है, इसे गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं।
इसका ऐसा इकाई बताना है, तो उसके लिए फॉर्मूला आप लिख सकते हैं जी बराबर एफ आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। अब इन दाहिने तरफ सबका ऐसा इकाई रख दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो बल का होता है न्यूटन, आर हो गया मीटर स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है, m1 m2 दोनों किलोग्राम में है तो किलोग्राम का स्क्वायर, तो जी की एसआई इकाई यही होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो सो आपके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर।